जय हिंद साथियों। देखो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका न्यू वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 7 से 10 दिसंबर दिया गया है। यानी 7 से 10 दिसंबर में आपका पेपर भी हो जाएगा, तो यानी आपके पास मात्र 1 महीना का समय बचा हुआ है, यानी 1 मंथ का आपके पास समय बचा हुआ है। तो आप 1 मंथ के अंदर ही आपको तैयारी करना है। तो आप पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितने प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतना आपका हाथ फास्ट होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। तो देखिए आपको हम आज से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए। आपको डेली हम आपको मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, मैथ्स और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और साथ में आपका एसएसटी का भी, सोशल साइंस का भी। तो तीनों का प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवाएंगे। फिलहाल आज हम आप लोग के लिए हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले आपको हम यानी एसएसटी का प्रैक्टिस सेट कितना करवा चुके हैं, तो एसएसटी वाले विद्यार्थी देखे होंगे कि आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, लेकिन आपका और भी करवाएंगे। लेकिन हम आज आप लोगों के लिए मैथ का हम सेट लेकर आए हैं, वो भी आपका जो इस बार क्लास 9 to 10th में आपका इस बार जो आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया उसको पहले हम हल करेंगे। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर बीपीएससी का यानी एग्ज़ाम लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये आपको पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले इस बार का पेपर को सोल्व करना चाहिए, इसीलिए आपको हम सबसे पहले आपको देखिए मैथ का जो इस बार पेपर हुआ था इसी को हम पहले सोल्व करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे आप एग्ज़ाम पैटर्न का आपको पता चलेगा और क्वेश्चन लेवल का पता चलेगा। अब देखिए इसमें आपका शुरू में जो 40 क्वेश्चन है ये आपका सामान्य अध्ययन से है, जो सभी के लिए कॉमन था। तो ये क्वेश्चन सभी को हम आपको सोल्व करवा चुके हैं। आप देखेंगे आपको 9th-10th जो आपका सामान्य अध्ययन का 40 क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपको पहले ही हल करवा चुके हैं। तो हम 40 के बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आप ये 40 जो आपका जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है, ये आप यदि ये वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे सामान्य अध्ययन से, ठीक है। तो आपका सामान्य अध्ययन का 40 क्वेश्चन आपको हम कल पहले करवा चुके हैं। इसका आगे हम आपको अभी यानी 41 से आपको हम मैथ का क्वेश्चन को हल करवाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ से यानी 41 से आपका स्टार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका 41 से, ठीक है। 41 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 41 है। क्वेश्चन है कि किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होता है। तो आपको पता होता है कि जब हम ठोस को एक शेप से दूसरे शेप में बदलते हैं तो उसका आयतन परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित होगा। आप पढ़े हुए क्लास 10th में भी कि कहता हुआ क्वेश्चन कि किसी गोला को पिघलाकर क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं, याद है, या बेलन बनाते हैं। तो आप क्या करते थे, दोनों का आयतन सेम करते थे। तो आयतन कभी चेंज नहीं होता है आपका। तो एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलेंगे तो आयतन आपका चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए आपका 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन कर आपका कि तीन बिंदुएं ए बी सी का कार्तिक निर्देशांक, यानी इसका कोऑर्डिनेट दिया, आपका सबका कोऑर्डिनेट दिया, ए का भी दिया, बी का भी दिया, सी का भी दिया, ठीक है। अब कह रहा है ए बी सी त्रिभुज कौन सा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत सी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब क्या किया है बहुत सारे स्टूडेंट, इसको क्या किया, ए लिख लिया, यहाँ बी, यहाँ सी, और इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया 1, -1, इसका क्या होगा 3, -4, और सी का 5, -7। अब देखिए आप भी क्या कीजिए, यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी का निकालिए और ए सी की निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से लगाएंगे, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यदि आप यहाँ से ए बी निकालते हैं तो ये आपका आता है, ए बी आता है आपका √13 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, बी सी आएगा √13 और ए सी आता है आपका √52 आता है। अब देखिए आपको लगता है कि यहाँ ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी √13 है, ये भी √13 है। तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। जब ए बी यानी दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी, दो भुजा बराबर है, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपका गलत है, क्योंकि पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए, ये देखना चाहिए आपको कि ये तीनों भुजा से क्या त्रिभुज बन सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये चेक नहीं किया कि इस तीनों भुजा से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ये क्या किया, सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगाया और उसको आ गया ए बी बराबर बी सी आ गया, और जब देखा दो भुजा बराबर है तो आंख मूंद कर वो समद्विबाहु त्रिभुज लगाकर आगे बढ़ गया। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ खेल कर दिया, क्योंकि देखिए आपको चेक कीजिए इस तीनों पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट आपका संरेखीय है, यानी आपका ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। ये जो आपका ए है,
बी है, ये सी है, ये आपका तीनों एक ही पॉइंट पर है। इसको आप चेक कीजिए, ये संरेखीय है। अब जब एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट, तो कैसे त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, जब संरेखीय रहता था वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो जब ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो ये समकोण समद्विबाहु क्या असमबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब कहेंगे सर कैसे आपको पता चला कि ये संरेखीय है? तो इसका एक रूल होता है, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे या आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्या करते हैं? देखिए हम 11th के अनुसार आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, ठीक है। इसका स्लोप निकालिए और इस पॉइंट से स्लोप निकालिए, दोनों का स्लोप होगा आपका सेम आएगा। जब स्लोप सेम आएगा तो आपका क्या होगा? ये सभी संरेख होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं आपका x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1, ये आपका स्लोप है, ठीक। अब क्या कीजिए? इस कोऑर्डिनेट में से इस कोऑर्डिनेट को घटाइए और बटा ये कीजिए, देखिए आपका आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम? तो आप कीजिए x2 माइनस x1। एक मिनट आपको करके दिखाते हैं, आपको स्लोप निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3 में से 5 जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 3 में से 5 जाएगा -2 आएगा। यहाँ -4, यहाँ है -7। -4 में से -7 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस प्लस, यानी प्लस में आपका 3 आएगा। यहाँ आपका आ रहा है -2/3 आ रहा है। अब यहाँ से निकालिए, इस दोनों पॉइंट से निकालिए। इस दोनों पॉइंट से निकालेंगे आपका आ जाएगा, यानी 3 में से 1 जाएगा तब का 2 आ जाएगा, और -4 में से -1 जाएगा तो आपका -3 आ जाएगा। यानी देखिए -2/3 यानी दोनों पॉइंट्स आपका स्लोप क्या है? सेम है। इसका भी स्लोप सेम है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये तीनों बिंदु का आपका संरेखीय है। तो ध्यान रखिएगा, जब तीनों बिंदु आपका संरेखीय होता है तो इससे आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जब यहाँ ट्रायंगल ही नहीं बनता है तो बात ही नहीं आपका उठता है कि समबाहु है कि समद्विबाहु, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। ऑप्शन ई इसीलिए होगा। तो आप एग्जाम में पहले चेक कीजिएगा ये तीनों बिंदु संरेखीय तो नहीं है। जब संरेखीय हो जाएगा तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन 43 पर। क्वेश्चन 43 देखिए क्या है? क्वेश्चन है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फियाँ हैं और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं। कर वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाली ढेरों की संख्या क्या होंगे? सिंपल है, आप क्या कीजिए 420 और 150 दोनों क्या कीजिए? पहले एचसीएफ निकालिए, ठीक है। अब दोनों का एचसीएफ निकालिए। आप क्या मौखिक इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं? देखिए एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कि कौन ऐसा संख्या जो सबसे बड़ा संख्या जो दोनों से ये दोनों कट जाए, सबसे बड़ी संख्या देखें आपको, यही एचसीएफ होता है। तो आप मौखिक इसको एचसीएफ बता सकते हैं कि 420 और 150 यानी कौन ऐसा संख्या है जिससे दोनों संख्या कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें 30 आएगा, आप करके देखिएगा ये दोनों का एचसीएफ आपका 30 आएगा। एचसीएफ तो आपको आता होगा, आई होप, बहुत आसान चीज़ है। अब देखिए तो एचसीएफ इसका क्या आया? 30 आया। अब क्या करेंगे? तो आप क्या कीजिए इस 420 में भी एचसीएफ से भाग दीजिए, जो आपका एचसीएफ आया है, प्लस कर दीजिए ये आपका 150 जो है इसमें भी आप एचसीएफ से भाग दीजिए। आपका देखिए 0 कर जाएगा, 14 42, 0 कर जाएगा, 3 पंचे 15, तो 14 5 कितना होता है? 19 होता है। इसका आंसर क्या आएगा? 19 आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन 44 लेते हैं। क्वेश्चन आपका 44 है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 44 भी आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। आप यदि ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यदि आप ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका है x + 2y, इसको इधर लीजिए, बराबर -4 आ जाएगा, ठीक। दूसरा आपका है -4x + 2y बराबर, इधर लीजिए, इसको 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर रहा है कि इसका हल क्या होंगे। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए? चेक कीजिए, क्या कीजिए आप कॉफिशिएंट का रेशियो चेक कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका x का कॉफिशिएंट क्या है? नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है? -1 है। तो आपका डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 1/1 सेकेंड, आपका जाएगा 1/-4 -4। अब देखिए यहाँ y का एक कॉफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ भी y का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2/2 1 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। यानी यहाँ x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि a/d बराबर नहीं होता है b/e, तो क्या होता है? केवल एक हल होता है। क्या होता है? केवल एक हल होता है। तो यानी इसका क्या होगा? केवल एक हल होगा, यानी केवल वो एक बिंदु से क्या करेंगे?
प्रतिच्छेद करेंगे। तो चलिए ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन ए है कि वे समांतर है, ये नहीं होगा। बी है कि दोनों मूल बिंदु से होकर गुजर जाती है। देखिए मूल बिंदु से कैसे गुजरेंगे, आप देखिए एक्स का मूल बिंदु का कोफिशिएंट क्या था आपका 0,0 होता है, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0। अब इसमें डालिए तो एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 क्या 0 आता है, तो इसको ये 0 हो जाएगा, ये 0 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये आपका मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं होगा। सी है कि एक मूल बिंदु से होकर गुजर जाती है, ये मूल बिंदु से गुजरती ही नहीं है, यानी आपका नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा। क्या होगा आंसर? ई होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए कि दोनों एक बिंदु से गुजरेंगे, मूल बिंदु से नहीं, एक बिंदु से गुजरेंगे। तो इसीलिए कहते हैं आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आपका ऑप्शन घुराया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है, जबकि राणा 20 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो कहा दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो आरंभ बिंदु से पर कितने समय मिलेंगे? सिंपल देखिए, क्या आपका ये गोलाकार है, तो प्रीतम एक चक्कर लगाता है आपका 16 मिनट में, और आपका यानी राणा इसी को लगाते एक चक्कर 20 मिनट में। तो कह रहा कब एक साथ मिलेंगे? तो सिंपल क्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका क्या कीजिए एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो 16 और 20 का एलसीएम करेंगे तो आपको सीधे इसको बोल सकते हैं एलसीएम क्या आएगा। आप ऐसे मौखिक बोल सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 80 होगा। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो चलिए आप ऐसे, आप मौखिक नहीं होता तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन का आपका मौखिक आप एलसीएम बता सकिए, आसान है। तो चलिए आप क्या करेंगे, हम 2 से लगाएंगे आपका 2 8 16। ठीक है, 2 से लगे 4 5 हो तो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 पंचे 80। क्या इसका एलसीएम कितना आया? 80 आया। तो जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा, यानी 80 मिनट के बाद वे एक साथ मिलेंगे। ऑप्शन आपका ये है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन आपका सिंपल ही है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना इतना तथा इतना को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना देता है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसको यानी 450 में भाग देते हैं तो शेषफल 9 आता है, 577 में भाग देते हैं तो शेषफल 10 आता है, और 704 में भाग देते हैं तो शेषफल 11 आता है। ऐसा कौन संख्या है? तो एक तरीका यह है कि आप सभी ऑप्शन को चेक कीजिए भाग दे करके। अब देखिए 63 जैसे है तो 63 में को इसमें भाग दीजिए, देखिए शेषफल 9 आ रहा है, और फिर इसमें भाग दीजिए, देखिए आपका शेषफल 10 आ रहा है, फिर इसमें भाग दीजिए और देखिए कि शेषफल 11 आ रहा है। तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको? तो आपको क्या करना है, देखिए इसका एक तरीका होता है कि जो आपका दिया है ये 450, इसका आपका शेषफल क्या आता है? तो 9 आता है इसमें, तो 9 आप माइनस कर दीजिए। ठीक, फिर आपका है कितना 577, इसका शेषफल कितना आता है? इस केस में शेषफल 10 आता है, 10 माइनस कर दीजिए। फिर आपका है कितना, आपका है 704, और शेषफल कितना आता है इस केस में 11, तो 11 को माइनस कर दीजिए। ये सभी को माइनस करेंगे, इस तीनों को आप माइनस कीजिए। देखिए आपका 450 में से आपका 9 जाएगा, कितना आएगा? ये आपका 441 आएगा। ठीक, फिर आपका कितना है 577, इसमें से 10 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 567 आएगा। फिर आपका 704, इसमें से 11 जाएगा, कितना आएगा? तो आपका जगह 9 आपका कितना, एक सेकेंड, ये आपका 4 है तो 7 4 7, यानी ठीक है 693 आएगा। अब देखिए क्या करना है, अब इस तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। इस तीनों का जो आपका एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को एचसीएफ निकालना आता होगा, सिंपल चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ आपको निकालना आता होगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 63 आएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालिएगा इस तीनों का तो कितना आएगा? 63 आएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, सिंपल है। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, हम आपको प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, मेन होता है आपका प्रोसेस। जब आप प्रोसेस जान जाएंगे तो एलसीएम एचसीएफ ये आपका कोई बड़ा चीज़ नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है, ये आपका देखिए, ये आपका दिया गया। ठीक है, त्रिघात बहुपद दिया है। अब कह रहा है ये शून्य है, यानी ये त्रिघात बहुपद नहीं है, त्रिघात समीकरण है। ठीक, अब कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या था आपका? C/2
ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए होता है। अब सी होता क्या है, तो यहाँ देखिए आपका ए होता है आपका यानी एक्स क्यू का कॉफिशिएंट। एक्स क्यू का कॉफिशिएंट यहाँ बगल में कितना है, तो 1 है, तो ए का मान 1 हो जाएगा। बी होता है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, हमें बी का काम नहीं है तो छोड़ देंगे। सी क्या हमें काम है, सी क्या होता है, तो सी होता है आपका एक्स का कॉफिशिएंट। तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -1 है। अब देखिए क्या है, सी बाय ए, तब -1/a करेंगे, 1 करेंगे तो -1 ही आएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी आएगा -1। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है, यहाँ देखिए आपका ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी आपको फंसाया है, ऑप्शन पर ध्यान देना, आपको बार बार कर आपको बीपीएससी ऑप्शन से खेलता है, क्योंकि ऑप्शन ई दिया है। तो ऑप्शन जब ई दिया तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, भले ही आपका आसान हो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्लास 10th का है। अब देखिए आपको साइन थीटा दिया आपका m/n, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या करेंगे, सिंपल देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि साइन थीटा का मान दिया है, यहाँ से तुरंत आपका कॉट निकालेगा, यहाँ से आपका tan निकालेगा, कॉट निकालेगा और सबका मान यहाँ पर रख देगा, फिर एलसीएम करते रहेगा। तो ये होता है आपका, यानी उसको हम बोलते हैं गधा वाले मेथड, ठीक है। क्योंकि आपका जब सिंपली क्वेश्चन बन सकता है तो हम क्यों जाएंगे इतना वर्क करने के लिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको मैंडेटरी वर्क करना है, आपका ये वाला वर्क नहीं करना है जो लेबर करता है। तो आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक, तब इसका यूज कीजिए। देखिए आपको कैसे आसानी से बनता है, देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए आपको यहाँ क्या दिया है, tan थीटा प्लस 4 दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या दिया आपका 4 cot थीटा दिया है, तो हमको 4 cot थीटा दिया तो हम 4/10 करते हैं। कॉट को हम किस में बदल दिए, 10 में बदल दिए, क्योंकि cot थीटा होता है 1/10 होता है, ठीक है, +1 है। अब देखिए नीचे में क्या आपका, नीचे वाले को इसको हम सही से लिख देते हैं, आपको 4 को इधर ले लेते हैं, 10 को इधर ले लेते हैं। अब क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम कीजिए, एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा 4 + tan थीटा, और ये आपका tan थीटा जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ गुना में आ जाएगा tan थीटा। अब देखिए 4 + tan थीटा है, 4 + tan थीटा कर गया, क्या बचा आपका, सिर्फ बचा tan थीटा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्या आया, tan थीटा आया, यानी सिंपली आपसे कह रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये डरावने के लिए आपको दिया है। इसको हम जब सिंप्लीफाई किया क्या है, tan थीटा आया। अब देखिए आपको सिंपल पता है, जब आपका साइन दिया तो tan क्या निकालना नहीं आएगा, निकालना आ जाएगा। साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब/कर्ण होता है, ठीक, लंब/कर्ण होता है, जबकि tan थीटा क्या होता है, आपका लंब/आधार होता है। अब देखिए कैसे करते हैं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए आपका तो यहाँ लंब क्या है, तो लंब की जगह आपका m है, लंब की जगह m है, लंब/, क्या होगा आपका, यहाँ आधार होगा, लेकिन यहाँ आपका कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो हम जानते हैं आधार क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण की जगह क्या है, n है, तो आपका जगह √n² माइनस m², हो गया। हो गया आपका, आ गया क्या है आपका आंसर, आंसर है आपका m/√n² माइनस m²। अब देखिए किसी ऑप्शन में है, आप कहिएगा सर ऑप्शन सी में तो है, लेकिन सी में ध्यान दीजिए क्या है, √m² माइनस n² है, तो आपको ये भी देखना है कि पहले भाई n है कि m है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है √n² माइनस m², जबकि आपका ऑप्शन में क्या है, m² माइनस n², उल्टा दिया है, यानी सी नहीं होगा। यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं दिए, तो और नहीं होगा, आपका ए भी नहीं होगा, तो नहीं आपका ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। तो आपको ध्यान से बनाना है एग्जाम में, ठीक है, आपको एग्जाम में ध्यान से बनाना है, नहीं तो बहुत सारा सी लगाकर आया होगा, पक्का है कि बहुत सारे स्टूडेंट सी लगाकर आया होगा, गलत हो गया होगा, क्योंकि उसको लगा हुआ क्वेश्चन आसान है, यहाँ वो देखा नहीं कि m है कि n है। इसीलिए कहता है आपको कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बीपीएससी का आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक, क्योंकि ऑप्शन से ही बीपीएससी खेलता है और कुछ नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन 49 है आपका कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, 2n+1 है। सिंपल है आपका, देखिए tn दिया है, tn दिया आपका कितना, 2n+1 दिया है। कह रहा है कि पहले 3 पदों का योग। देखिए एक तरीका यह है आपका कि आप कह रहा है पहले 3 पदों का योग, तो हम क्या करेंगे, पहले t1 निकालेंगे पहला पद, तो t1 तो n की जगह कितना है, 1 है, तो n की जगह हम 1 देंगे, तो 2 × 1 + 1 आपका कितना आएगा, 3 आएगा। t2 निकालिए, n की जगह 2 रखिए, तो 2 दूनी 4 + 1 यानी 5 आ जाएगा। फिर t की जगह क्या लिए, 3 रखिए n की जगह, तो 3 दूनी 6 + 1 यानी 7 आ जाएगा। तो यानी आपका क्या आएगा, t1 3 5 7, यानी आपका गया पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7। इसी का सम पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ देंगे, ये तरीका आपका है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 3 8, 8 8 7 15, कितना आएगा
15 आएगा। तो ये आपका एक तरीका है सिंपल कि आप 3 पद निकाल लीजिए, 3 को जोड़ दीजिए, आसान है। और दूसरा आपका होता है कि देखिए आपका Tn यदि दिया है आपका 2n+1, तो हमसे यहाँ से क्या करेंगे, Sn निकालेंगे। Sn क्या होगा, तो समेशन ऑफ Tn होता है, ठीक है। अब देखिए इसका आपका बहुत बड़ा यूज होता है। यहाँ आपको सब सिंपली पूछा पहले 3 पदों का योग। मान लीजिए आपसे पूछता कि पहले 50 पदों का योग, तब क्या करते, क्या 50 को पद निकालते फिर जोड़ते, बहुत समय लगता है। तो इसका रामबाण है कि आप क्या कीजिए, Sn निकालिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन गया। लेकिन आपको हम अगले बता रहे हैं, आपको यदि 50 पद का योग पूछे, 100 पद का योग पूछे या 50,000 पदों का योग पूछे, आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो Sn होता है आपका ये समेशन ऑफ Tn होता है, ठीक। ये आप क्लास 11th या 10th में पढ़े होंगे, ठीक। अब देखिए समेशन ऑफ Tn का वैल्यू क्या आपका यहाँ दिया, आपका 2n+1 दिया। इसको अलग करेंगे तो आपका जगह 2 इंटू समेशन ऑफ n आएगा। तो समेशन ऑफ n होता है आपका n इंटू n+1/2 प्लस आपका आ जाएगा n कट जाएगा आपका, सॉरी 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा फाइनली n इंटू n+1 प्लस n, यानी आपका आ जाएगा फाइनली n² + 2n, ठीक है। अब देखिए क्या था क्वेश्चन, पहले 3 पदों को योग, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे। यहाँ पर 50 पूछता तो n की जगह 50 रखते हैं। अब जगह आपको प्रूफ करते हैं क्या सही होता है कि नहीं। तो n² + 2n है, तो आप n की जगह क्या रखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 3n, ठीक, सॉरी हाँ 2n था ना, सीधा है आपका जगह 3 3 9 और 3 दूनी 6, 9 6 15 आया, 15 आएगा ही। तो ये आपका सभी में काम आएगा, इसीलिए इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका यानी ज्यामिति का है, भारी होगा, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन अगर आपका कि त्रिभुज ABC और DBC का आधार BC, यानी दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, और कह रहा है आपका कि BC, ठीक है, कह रहा है BC विपरीत भुजाओं में से दोनों त्रिभुज है, यानी कह रहा क्या है कि BC भुजा के विपरीत है दोनों त्रिभुज। यानी आपका एक त्रिभुज यदि ABC ऐसा है ना, मान लीजिए आपका ABC ऐसा है, तो आपका एक जो है यानी DBC, तो ये आपका ऐसा होगा, ये कह रहा थी आपका, ठीक है। और कह रहा है आपका कि O विकर्ण AD और BC का प्रतिच्छेद है। यानी देखिए ये जो AD और BC प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये आपको दिया है क्या, बिंदु O दिया है, ठीक है। तो ये आपका 90 हुआ, ध्यान रखिएगा, ये 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। अब आपका दिया है करा क्या, करा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो ABC के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा, इंटू आधार क्या है आपका BC है, इंटू ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका AO, ठीक, बट्टे अब नीचे वाले त्रिभुज यानी DBC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार इसका भी BC है, लेकिन ऊंचाई क्या है आपका, ये ऊंचाई इसका DO है। अब देखिए 1/2 कट गया, BC कट गया, क्या बचा, AO/DO। तो अब देखिए किस ऑप्शन में आपका AO/DO है, किस ऑप्शन में AO/DO है, तो आपका ऑप्शन नंबर B में है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन B में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन 51 है। अब देखिए क्वेश्चन 51 आपको देखने से लगता होगा कि बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि स्थान A और B एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर के दूर पर है। यानी आपका मान लीजिए A आपका यहाँ A है, यहाँ आपका B है, इसके बीच में 100 किलोमीटर का दूरी है, ठीक। अब कह रहा है कि एक ही समय में कार A से और B से चलना शुरू करते हैं, यानी यहीं से A से और B से कार चलना शुरू करते हैं। अब कह रहा है यदि कार एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलता है, एक ही दिशा में, यानी ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 5 घंटे मिलते हैं। अब मान लीजिए किसी का स्पीड ज़्यादा होगा, किसी कम होगा, तो आगे जाकर मिलेंगे, तो ये उसको मिलने में 5 घंटे का समय लगता है, ठीक, ध्यान रखिए। सेम दिशा में जा रहा तो 5 घंटा समय लगता है, ध्यान रखिएगा, सेम दिशा में जा रहा तो 5 घंटा समय लगता है उसको मिलने में। और कल आपका यदि वो विपरीत जाते हैं, ध्यान दीजिए, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, तो उसको मिलने में कितना समय लगता है, उसको समय लगता है तब 1 घंटा समय लगता है, 1 घंटा।
तो अगर यदि वे एक दूसरे से मिलते हैं तो 1 घंटा में मिलते हैं, तो दोनों कारक गति। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को कभी आपको आए एग्जाम में ऑप्शन बनाइए तुरंत बन जाएगा। कैसे? तो देखिए पहला केस क्या था आपका? पहला केस था कि वो सेम दिशा में जाएंगे तो 5 घंटा मिलेंगे। अब देखिए ये रिलेटिव आपको यहाँ से वेलोसिटी निकालना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। देखिए तो कुल दूरी आपका कितना है? 100 है, बटे सेम दिशा में जा रहा है तो उस समय हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ये 60 है, ये 40 है, सेम दिशा में है तो दोनों का स्पीड घट जाएगा। तो 60 में से 40 जाएगा आपका कितना आएगा? 20 आएगा। अब 20 पंचे 100, क्या आया? 5 घंटा। यानी से आपका एक तो मिल गया 5 घंटा, यानी सेम दिशा में है तो 5 घंटा लगा। ऑप्शन ए से आपको मिल रहा है। चलिए हम आगे इसको विपरीत दिशा में भी हम चेक करते हैं क्या 1 घंटा आता है कि नहीं, ठीक है। 100 किलोमीटर दूरी है। अब जब ये जब एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो दोनों का चाल क्या होता है? जुट जाता है आपका, ठीक है। तो आपका देखिए तो आपका ऑप्शन ए चेक कर रहे थे हम, तो 60 है और 40 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 बटे 100 1 आ रहा है, यानी दोनों केस में आपका ऑप्शन ए क्या सही है। दोनों केस में आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए ही होगा इसका आंसर। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से बनाइए, क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएंगे। अब यदि आप प्रोसेस से बनाते हैं तो आपको 5 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समय के अंदर बनाना बड़ी बात है। अब मान लीजिए जिस क्वेश्चन को हम यानी आधा मिनट में या 1 मिनट में बना सकते हैं, यदि उस क्वेश्चन को आप क्यों हम 10 मिनट समय बर्बाद करेंगे, 5 मिनट? इसलिए तो आपको समय नहीं बचता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहता है आपको ऑप्शन से जल्दी बनता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन 52 है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग वर्गों का योग 306 है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग कितना है? 306 है, ठीक है। दो संख्या का वर्गों का योग 306 है। और कह रहा है यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, मान लेते x से बड़ी संख्या है का वर्ग छोटी पूर्णांक का 25 गुना है, यानी y का ये कितना 25 गुना है। अब कह रहा है क्या x माइनस वाई का मान कितना होगा, यानी इसका अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ क्या आपका एक्स स्क्वायर 25 वाई के बराबर है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का हटाएंगे और इसके जगह हम 25 वाई लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़िएगा, ठीक है, फैक्टर तोड़िएगा, यहाँ से आपका y का मान आएगा। आप कहेगा सर कैसे इसको तोड़ेंगे, तो आप लोग क्लास 10th में तो बनाए होंगे या क्लास 9th में आप फैक्टर तोड़े होंगे, तो फैक्टर तोड़ना आपको आता होगा, ठीक है। सिंपल ही होता है फैक्टर तोड़ना। कैसे करेंगे ये भी आपको बताते हैं, चलिए बता देते हैं आपको, ये भी हम आपको बता देते हैं कैसे हम फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक। अब देखिए इसको जब आप फैक्टर करेंगे 306 को, तो आपको ये आएंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 34y माइनस 9y माइनस 306 बराबर 0। अब ये फैक्टर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप y का मान निकालिएगा तो आपका y का मान आएगा 9। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इतना आप कर लीजिएगा। y का मान क्या आएगा आपका? y का मान 9 आएगा। जब हमें y के वैल्यू में पता चल गया तो आपका यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर था 25 इंटू वाई था। अब यहाँ क्या करेंगे, y को हटाएंगे, यहाँ पर 9 रखेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, आपका आएगा √25 गुने 9। तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, 5 या 15, यानी आपका यहाँ से आ गया x का मान भी 15। कितना? x का मान आपका 15 आ गया, अब y का मान आपका 9 आया था। इसका अंतर पूछ रहा है, तो 15 में से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा आपका? 6 आएगा। कितना का अंतर है? 6 का अंतर है, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए 53 में क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन 53 में कर रहा है कि मॉडल क्लास होगा। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मॉडल क्लास क्या कर रहा है, तो चलिए इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज भी आप देख लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो। चलिए अब इसका इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में आखिर क्या कहा गया, ठीक है। एक सेकेंड, 53 था, 53 है। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या, मॉडल क्लास, इंग्लिश में यही लिखा गया है, ठीक है। यानी हिंदी में ये लिखा गया आपका, इंग्लिश में ये लिखा गया। तो आप देखिए मॉडल मतलब कि मोड होता है, मोड में होता है आपका बहुलक,
क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ आपका बहुलक नहीं लिखा गया, बहुलक लिखा रहता तो बहुत सारे स्टूडेंट सीधे समझ जाते हैं, इसलिए क्या लिखा है, मॉडल क्लास लिखा है। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी आना चाहिए, क्योंकि मीन मीडियन मोड होता है, तो मोड का अर्थ होता है क्या, बहुलक होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बहुलक का वर्ग क्या है। अब बहुलक किसे कहते हैं, तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे अधिक रिपीट कौन है, तो भाई ये 30 बार रिपीट किया, आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी 30 बार रिपीट किया है, इसका वर्ग क्या है, तो 30 से 40 है बस, यानी आपका आ जाएगा 30 से 40। तो बहुलक का वर्ग क्या होगा, 30 से 40। आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन 54 है। अब देखिए क्वेश्चन 54 है कि यदि चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज, एक सेकेंड, चतुर्भुज ABCD, ABCD कह रहा है कि विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD कह रहा है इस तरह से प्रतिच्छेद करती है E पर, ठीक। इसका रेशियो दिया आपका AE अनुपात EC 1:2 दिया है, और BE अनुपात ED, BE अनुपात ED, एक सेकेंड आपका ए से, सॉरी उल्टा हम लिख दिए हैं। आपका देखिए AE अनुपात EC दिया है 1:2, और आपका ये दिया है BE अनुपात ED 3:6 दिया। इसका आप सिंपली आप रेशियो निकालिएगा तो 1:2 ही आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। अब कह रहा है आपका ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये आपका यांत्रिक चतुर्भुज नहीं है, यानी, और फिर आपका ये एक चतुर्भुज भी आपका ये नहीं है, यानी रोहम्बस। क्या कह रहा है, सॉरी सम चतुर्भुज है ही है, लेकिन सम चतुर्भुज नहीं है, रोहम्बस नहीं है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ये भी नहीं है, लेकिन आपका नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, ठीक, ऑप्शन ई होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी बन जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन 55 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, जो आप ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको जल्दी बनेंगे, लेकिन ऐसे भी आपको बन जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का तिगुना मान लेते पहला संख्या x है, तो x का तिगुना 3x, और दूसरी संख्या का योग, तो दूसरी संख्या जोड़ दीजिए y, इसका योग कितना आपका 142 है। और कर आपका पहली संख्या का 4 गुना, ठीक है, x का 4 गुना, और दूसरी संख्या से 138 अधिक है, तो दूसरी संख्या माइनस कर देंगे तो आपका 138 आ जाएगा, क्योंकि 138 अधिक है। अब दोनों क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए, जोड़िएगा, y कट जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 7x, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2 280, 7 चौक 28, यानी आपका यहाँ से वो x का मान 40 आ गया, ठीक है, x का मान 40 आ गया। अब जब x का मान 40 आ गया तो आप किसी एक इक्वेशन में क्या कीजिए, x का मान रखिएगा, y का मान भी आ जाएगा, ये आपका 22 आएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है, 40,22। सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है यदि दो बिंदुएं इतना को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है तो k का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ आपका प्रवणता का अर्थ नहीं पता चलता है, तो चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं आखिर इंग्लिश में क्या कह रहा है, ठीक है। आपको देखिए यदि हिंदी में आपको समझ में नहीं आता तो इंग्लिश भी आपको देखना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश में आपको यहाँ दिया गया है कि इफ़ द स्लोप ऑफ द लैंड, अब देखिए पता चल गया कि प्रवणता का अर्थ क्या होता है, स्लोप होता है। तो आपको देखिए इंग्लिश कभी आपको देखना चाहिए, कभी कभी यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो मुझे हिंदी में समझ में नहीं आया, लेकिन आपका इंग्लिश जब देखे तो समझ में आ गया कि आखिर स्लोप पूछा जा रहा है। कर आपका इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इज 1/2, यानी आपका 2 पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका स्लोप दिया आपका 1/2। तो ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट है -3, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा लिखने में आपका दिया है -3, और यहाँ आपका पॉइंट क्या दिया है, आपका एक दिया है k, 4। इसका स्लोप दिया आपका कितना 1/2 दिया है, तो कह रहा k का मान क्या होगा, तो आपको पहले स्लोप का फार्मूला पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप का फार्मूला होता है आपका, याद रखिएगा, स्लोप का फार्मूला होता है आपका कि y2 - y1 बटे x2 -
x1 होता है। इसे आप याद रखिएगा, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, अब इसका ज़रूरी नहीं है कि y2 माइनस y1 ही होगा, y1 माइनस y2 भी हो सकता है। लेकिन एक तरीका है कि यदि आप इस कोऑर्डिनेट, यदि इस x में से x को घटाते हैं तो y को भी इसी y में से इस y को घटाएंगे। ठीक है, यदि इसमें से घटाते हैं तो सेम, दोनों को सेम में से घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप हम स्लोप निकालेंगे तो आपका m का वैल्यू क्या आपका आएगा, यहाँ से स्लोप आपका आएगा, यानी क्या था y2 माइनस y1। तो आप इसको ले लीजिए y2, इसको ले लीजिए y1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आपका यहाँ से आ जाएगा m बराबर 4 माइनस इंटू माइनस 2 बट्टे आपका आ जाएगा के यानी के माइनस 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 3, ये आपका दिया 1/2। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, तो 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपका के प्लस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 है। ये 4 2 6 हो जाएगा, आपका जाएगा 6 बट्टे के प्लस 3 बराबर 1/2। कोना कोनी गुना कीजिए, आपका आ जाएगा के प्लस 3 बराबर 6 दूनी 12। यहाँ से आपका के वैल्यू आ जाएगा, आपका के बराबर आ जाएगा आपका यानी 12 माइनस 3 यानी 9 3 12। के का मान किया जाएगा 9 आया, ऑप्शन सी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपका क्लास 11th का क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका है 56 हो गया, 57 है। क्वेश्चन 57 देखिए आपका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दौड़ पर गए एक व्यक्ति, क्वेश्चन है कि दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए 42 रुपया, यानी आप कहीं अपना यानी टूर पर गए हैं, कोई टूर पर गए आप, तो आप टूर पर गए हैं तो कितना रुपये लग गए हैं, 42 रुपया लेकर गए हैं। ठीक, कर यदि वह अपने दौड़ को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है, यानी आप मान लीजिए गए कुछ विचार करके कि वहाँ 10 दिन रहेंगे या 12 दिन रहेंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि प्लान आपका बदल गया, यानी आप कहेंगे नहीं 3 दिन और आपका प्लान बढ़ गया, यानी 15 दिन रहेंगे, ऐसे अनुमान हम आपको बता रहे हैं। तो आप यदि गए थे प्लान बनाकर जिस दिन, उससे क्या हुआ, बाद में प्लान बदल गया आपका, सोचे कि 3 दिन और रह जाता है क्योंकि आपको वहाँ अच्छा लगा, तो 3 दिन वो क्या किया और रह गया। तो कह रहा है कि उससे अपने दैनिक खर्च, दैनिक मतलब प्रतिदिन का खर्च 70 रुपये की कटौती करनी होगी। तो दौरे की मूल अवधि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपका समझा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आप कोई टूर पर गए थे कुछ दिनों के लिए, कितना रुपया लेकर, 4200 रुपया लेकर, तो आपका प्रतिदिन कुछ न कुछ खर्च होता होगा, प्रतिदिन कुछ न कुछ खर्च होता होगा। तो कह रहा प्रतिदिन जो आपका खर्च होता है, यदि वो आपका टूर 3 दिन और बढ़ा देते हैं, कितना, 3 दिन और बढ़ा देते हैं, तो ये आपका इतना ही रुपया था, लेकिन 3 दिन और आप टूर को बढ़ा दिए, तब अब जो कर आपका जो प्रतिदिन का खर्च है वो क्या रहा, 70 रुपया कम हो जाता है, कटौती करने में कि कम हो जाता है। तो कर आपका कि आप यानी कितने दिन के योजना बनाए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये आपका मान लेते हैं कि x दिन के टूर बनाए थे आप, x दिन के लिए, तो 4200 बट्टे x करेंगे तो आपका 1 दिन का खर्च आ जाएगा। अब कह रहा 3 दिन बढ़ा दिए हैं तो ये भी 4200 बट्टे x प्लस 3, ये 1 दिन का खर्च है। अब कह रहा है कि कितना कटौती कर रहे हैं, तो 70 रुपये कम कर रहे हैं, तो ये आपका पहले के प्रतिदिन का खर्च है, ये बाद का अंत खर्च है। दोनों का घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे तो 70 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करेंगे, तो ऑप्शन से आपको बनाना है। अब देखिए x जो क्या करेंगे, पहले हम 14 लेंगे, यहाँ भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे। देखिए 14 तो या 42 आपका यहाँ भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ 14 प्लस 3 17 आ जाएगा। अब 42 में 17 से भाग लगेगा नहीं, तो 17 कैसे आएगा आपका, ये तो नहीं होगा। अब b में क्या आपका 12 है, b को चेक कीजिए, b को हम चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, 4200 बट्टे 12 करेंगे, माइनस करेंगे 4200 बट्टे कितना, तो 12 3 15। यदि ये दोनों भाग देने पर माइनस करने पर 70 आ जाता है तो ये आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। अब देखिए इसको भाग देंगे तो ये आपका आ जाता है, याद रखिएगा, इसको भाग देंगे तो आपका आता है कितना, 350 आता है। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 280 आ जाएगा। ठीक है, 280 आ जाएगा। अब 350 में से हम 280 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 70 ही आता है। तो यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो लंबे से लंबे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम का समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। यहाँ भी आपका बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा,
यदि आप बनाते हैं प्रोसेस तो आपका बहुत लंबा बनेंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। इक्वेशन आपको बना लेना है, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन से पुट कर देना। ऑप्शन पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समय का बचत करता है। देखिए बार बार हम कह रहे हैं आपका क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समय के अंदर बनाना बड़ी बात है। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना दीजिए, आपको समय बिल्कुल बच जाएंगे। तो यही आपका होता है स्मार्ट वर्क, इसीलिए कहते हैं आपको। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, इसी को दूसरा कोई बोलेंगे ट्रिक है, कि ट्रिक नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें क्या किए, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किए बस। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। जरूरी नहीं आपको प्रोसेस से बनाए, आपको जल्दी बनता है जैसे जिस तरह से बने उस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 58, देखिए 58 देखिए आपका, यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, प्रोसेस से बनाएंगे। और जब प्रोसेस आप बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, यहाँ भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। यदि आप मैथ का कम से कम 10 सेट भी देख लेते हैं ना, 10 सेट भी आप बना लेते हैं मेरा जैसे हम बनाते हैं, तो आप पक्का है कि आप मैथ सीख जाएंगे। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको क्लास करें रेगुलर, आप इसके जरूरी है कि आपको प्रत्येक चैप्टर पर आपको हम पढ़ाएं। आप यदि प्रैक्टिस सेट ही मेरा 10 प्रैक्टिस सेट ही आप देख लेते हैं ना, 10 प्रैक्टिस सेट आप देख लेते हैं, तो ये कन्फर्म है कि आप मैथ सीख जाएंगे। ऑप्शन से बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। लंबा प्रोसेस छोड़ दीजिए, ऑप्शन से बनाना सीख जाएंगे, कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन 58 देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति, यानी स्थिर जल में गति करने का अर्थ हुआ कि बोट का गति कितना है, तो बोट का गति आपका है 18 किलोमीटर पर आवर जब जल शांत रहता है तब। करा धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में और धारा की दिशा में उसी स्थान से लौटने में 1 घंटा अधिक लेता है, तो करा धारा की गति क्या होंगे। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत लेंथी लगेगा। अब देखिए ये आपका दिया है कि ये धारा आपका नदी का आपका दिया कितना दूर जाता है, 24 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका 9 का चाल दिया है, शांत जल में 9 का चाल दिया कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है आपका कि यदि आप पानी के विरुद्ध दिशा में, यानी नदी के जो पानी की जो गति दिशा है उसके विरुद्ध में जाते हैं, ठीक है, इसका अपोजिट जाते हैं, और पानी की दिशा में लौटते हैं, यानी यहाँ से पानी की दिशा में लौटते हैं, तो जाने के समय और लौटने के समय में कितना अंतर है, 1 घंटा का अंतर है, यानी 1 घंटा अधिक लगता है, मतलब 1 घंटा का अंतर है। तो कह रहा है आपका कि धारा की गति क्या होगी, यानी नदी की धारा की गति क्या है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी आपका 2 इक्वेशन बनेगा। एक पहला ये बनेगा कि यदि आप पानी की दिशा में जाते हैं, ध्यान दीजिए, यदि आप पानी की दिशा में जाते हैं तो क्या होगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए हमको पता है कि 9 का स्पीड कितना है, 18 है। अब मानते हैं पानी का स्पीड कितना है, आपका v है, ठीक, मान लिए। तो अब जब पानी की दिशा में जाएंगे तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। और टोटल दूरी कितना जाना है, 24 किलोमीटर जाना है। तो समय क्या होगा, तो दूरी बट्टे चाल होता है, तो आपका आ जाएगा 24 बट्टे 18 प्लस v आ जाएंगे। ये आपका कौन सा समय है, तो धारा की दिशा में जाने में जो समय लगा वो समय है। अब उधर से आएंगे तब समय क्या लगेगा, तो उधर से आएंगे जब, तब आएगा 24 बट्टे, अब धारा के विपरीत दिशा हो जाएंगे, धारा का विपरीत दिशा, तब का क्या होगा, ये धारा का चाल इसमें क्या होगा, घट जाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों समय का अंतर कितना है, ये दोनों समय का अंतर आपका 1 घंटा का है। इसमें बताइए ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, माइनस वाला। तब ऐसे कीजिए 24 बट्टे 18 माइनस v माइनस 24 बट्टे 18 प्लस v बराबर 1 आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका यानी इक्वेशन बना है। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप सोल्व कीजिए। अब जब सोल्व करेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा, क्योंकि यहाँ भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा v के टर्म में। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे समय तो लगेगा, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन इतना इक्वेशन आपको लाना है, ठीक है। इतना यदि आप ला लेते हैं तो उसके बाद क्या कीजिए, ऑप्शन से बनाइए। अब v की जगह -54 लीजिए एक बार। अब देखिए -54 लेंगे तो बहुत आपका बड़ा आ जाएगा, नीचे में का डोमिनेटर बड़ा आएगा, ऊपर में कम है, तो ये स्वाभाविक है, आपका 1 से छोटा आएगा, 1 आ ही नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन ए ऐसी नहीं होगा, ऐसी दिख रहा है। ऑप्शन बी देखिए आपका क्या है, 6 है। अब v की जगह क्या है, 6 रखिए, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो पक्का आपका यही सही होगा। अब देखिए 6 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 24 बट्टे 18 माइनस 6, यहाँ क्या था आपका 24 बट्टे 18 प्लस 6, यही था ना। अब देखिए ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं, ठीक, तो आपका आ जाएगा कितना, 24 बट्टे 18 में से 6 गया, तब का आएगा 12 माइनस 24 बट्टे
18 6 24, 12 दूनी 24, 24 का 24 यानी 2 - 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बिल्कुल सही है। 1 घंटा के अंतर आपका कितना 1 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी पुट करने पर ये आपका इक्वेशन क्या सर्टिफाई है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसा आप दिमाग लगाइएगा, तभी आपका एग्जाम में समय बच पाएगा। सिर्फ आप गधे वाला प्रोसेस नहीं बनाना आपको, सिर्फ प्रोसेस पे जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बस लगे हैं। इससे क्या होता है, आपका समय बर्बाद होता है। तो इसलिए कहता है आपको स्मार्ट वर्क कीजिए, हमेशा आपको स्मार्ट वर्क करना है, तभी आप जल्दी यानी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिए ना। अभी तक आपको हम 3 से 4 क्वेश्चन आपका ऑप्शन बना दिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको हम ऑप्शन से बना दिए हैं, बिना कैलकुलेशन किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन 59 है। देखिए यहाँ भी आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपका क्या है, सर्कल है, सर्कल है आपका। देखिए सर्कल से गुजरने वाला 3 बिंदु दिया आपका 6, -6, 3, -7 और दिया आपका क्या 3, 3 दिया है। अब कह रहा है देखिए ये आपका 3 पॉइंट दिया जिससे सर्कल होकर गुजरती है, ठीक है, गुजर रही है। अब कह रहा है इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा कुछ x, y कुछ तो होगा। आपका इसका सेंटर कैसे होगा, तो अब एक तरीका ये है आपका, देखिए ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, आपको पता होगा। ये भी क्या होगा आपका रेडियस होगा, ये भी क्या होगा आपका रेडियस होगा, यानी त्रिज्या होगा। तो आपको पता होगा ना कि वृत्त का सभी त्रिज्या क्या होता है, सेम ही होता है ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक बार एक इक्वेशन निकालिए, यहाँ से एक इक्वेशन निकालिए, दोनों को बराबर कीजिए। एक इक्वेशन आएगा, फिर यहाँ से दोनों को बराबर कीजिए, यहाँ से एक और इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तब आपका x और y का मान आएगा। तो बहुत लंबा है, आपको तो बोल तो दिए बहुत आसानी से, लेकिन इसको बनाइएगा ना आप प्रोसेस से, तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा। हो सके आपको 5 मिनट में क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, 5 मिनट में भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन तब कैसे बनाना है आपको, एग्जाम में कैसे बनाना है, तो जब भी आपका प्रोसेस लंबा हो तभी हम ऑप्शन से बनाते हैं। तो ऑप्शन हम कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कि ये जो आपका जो सेंटर है, आप सेंटर मान लीजिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए ये में क्या है 3,3 या 3,3 से सर्कल पास हो रहा है, तो 3,3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो ये आपका यहाँ कैसे आ सकता था, ऑप्शन ए तो ऐसे ही नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका ऐसे भी नहीं होगा। अब बच गया कौन, बी और सी, बी और सी के चेक कर लीजिए। तो अब देखिए ये तीनों आपको पॉइंट दिया है, आपका 6, -6 है और क्या है आपका 3, -7 है। अब देखिए बी को हम चेक करते हैं, क्या है 3, -2 है। अब क्या कीजिए, यहाँ से दूरी निकालिए, यहाँ से दूरी निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से। अब देखिए क्या दोनों सेम आ रहा है, फिर इसको चेक कीजिए, यहाँ से दूरी निकालिए, यहाँ भी देखिए क्या सेम आ रहा है। अब चेक कीजिएगा तीनों का आपका दूरी सेम ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, सिंपल ही है, डिस्टेंस फार्मूला से आप चेक कर लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या था आपका, लिख देते चलिए। देखिए डिस्टेंस फार्मूला था आपका ये रूट अंडर होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपको, याद रखिएगा, ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। इसका यूज कीजिएगा, आपका दूरी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका है कि 2 पानी के नल एक साथ टंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं, यानी इसको पूर्णांक बदलिए तो उसको बदलेंगे भिन्न में, तो आपका जगह भिन्न बदलेंगे तो आपका जगह 8 9 72, 72 3 75/8 आ जाएगा, यानी 75/8 घंटा में दोनों टंकी दोनों नल एक साथ टंकी को भरते हैं। याद रखिए, मान लीजिए आपका एक नल ए है, दूसरा आपका बी है, दोनों मिलकर इस टंकी को भरते हैं 75/8 आवर में, ठीक। और कर आपका यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है, यानी मान लीजिए ए जो है बी से कम समय कितना 10 घंटा कम समय लेता है। तो कह रहा है कि ए और बी यानी नल टंकी को अलग अलग कितने घंटे में भरेंगे। सिंपल है, देखिए। अब देखिए यहाँ भी यदि हम इसको प्रोसेस से बनाते हैं तो आपको समय अधिक लगेगा, यहाँ भी हम यदि प्रोसेस बनाते हैं तो आपको समय अधिक लगेगा। तो फिर कैसे बनाना है, तो आपको ऑप्शन से बनाना है। अब कह रहा है
ए जो है बी से आपको 10 घंटा कम समय लगता है, तो यहाँ भी 10 घंटा कम है, यहाँ भी 10 घंटा कम है, यहाँ भी 10 घंटा कम है, इससे तो आपको बनेगा नहीं। तो दूसरा ये भी तो है करा के दोनों एक साथ इसको 75/8 घंटा में भरते हैं, तो इसे चेक कर लीजिए। अब मान लीजिए ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, ठीक है। ये 10 घंटा में भरता है, ये 20 घंटा में भरता है, दोनों मिलकर कितना बनेगा, तो आप एलसीएम लीजिए, 20 आएगा, तो 10 दूनी 20, 20 आपका आएगा 20/3। तो आपका ऑप्शन ए तो नहीं हुआ, क्योंकि 75/8 आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या आपका 15 है और दूसरा क्या है 25 है, दोनों का एलसीएम लीजिए। 15-25 का एलसीएम लेंगे, 15-25 का आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 15-25 से आपका ये 150 आ जाएगा, 150 तो आएगा ही, ठीक। अब देखिए 15 देंगे 150, अब 25 चौका 100, 25 छक्के 150, ये कितना आपका आ गया। तो यहाँ से देखिए आपका टोटल वर्क कितना है 150 है, तो आपका जगह 150 टोटल इफिशिएंसी 10 6 16 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे आपका 2 से काटिए, उसका आएगा 75/8, क्या आ गया। तो ये भी आपका 75/8 दिया गया था, यहाँ भी 75/8 है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो भारी से भारी क्वेश्चन को आप, लंबे से लंबे क्वेश्चन को आप शॉर्टली बना सकते हैं ऑप्शन से। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है कि बाय ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए हर क्वेश्चन आपका ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये भी है कि आपका है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन आपका ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है कि आपका समय बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आप प्रोसेस बनाएंगे, आपका प्रोसेस बनाएंगे तो आपको समय अधिक लगेगा करेगा, लेकिन जो ऑप्शंस बनाएंगे उसको तुरंत बन जाएगा। तो यही तो स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बन जाएगा। अभी आपको हम 20 क्वेश्चन सोल्व कर किए हैं, इसमें से लगभग आपका 5 क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन से हम सोल्व किए हैं, जो आपको सोल्व करना चाहिए, इससे आपको समय का बचत होता है। अब देखिए ना, इसी क्वेश्चन का प्रोसेस बनाइए, आपको बहुत लंबा जाएगा, लेकिन जब हम ऑप्शंस बनाए हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन गया। तो कोशिश कीजिएगा आप एग्जाम में कि क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जाए, ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन लेंथी जा रहा है तो सोचना चाहिए आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन से यूज करना चाहिए, क्योंकि भारी से भारी क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि आपका आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है इसीलिए। तो देखिए 20 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं, आपको हम बाकी जो आपका 40 क्वेश्चन रह गया इसमें, बाकी आपका आपकी हम 40 से 60, ठीक है, 20 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए हैं, 40 से 60 20 सॉल्व किए हैं, तो आपका होना चाहिए कितना 60 क्वेश्चन और होना चाहिए, तब तो 60 20 80 होगा। तो 60 क्वेश्चन आपका और होना चाहिए। तो जो आपका 60 क्वेश्चन रह गया वो आपको हम कल अगले क्लास में हल कर देंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए आपको हम 20 क्वेश्चन ही हल किए हैं। तो आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, यदि आपको एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए। ये कन्फर्म है, यदि आप हमसे 10 प्रैक्टिस सेट ही आप लगा लेते हैं, जैसे आपको हम बताते हैं वैसे, तो एग्ज़ाम आपका पक्का है कि कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन को बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समय के अंदर बनाना बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन कम से कम समय में हल होगा यदि आप हमारे साथ चलते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।